नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितनी भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसे ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज 28 जुलाई हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और आप निफ्टी को तो देख ही पा रहे हैं डिस्पाइट बीइंग बैंक निफ्टी अ वेरी वीक कैंडिडेट और वो थोड़ा थोड़ा नीचे आते जा रहा है। पर निफ्टी भैया मना कर रहे हैं नीचे आने से और अपना जितना ज़्यादा टाइम ये इसके ऊपर में स्पेंड करेंगे उतने धमाके से मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ में काटने वाले हैं। तो यही है सर निफ्टी में। तो आप देख सकते हैं आज दिन भर फ्लैट चला है एक अच्छी और आपको आई थिंक वापस से एक बार रियलाइज़ होगा कि 230 के लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जिनको अभी तक नहीं समझा था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं 15 मिनट में कर देता हूँ। आपको पता होगा कि हमने ये रेड लाइन के ऊपर में ब्लैक लाइन के ऊपर में अपना रेजिस्टेंस बनाया था। तो फर्स्ट डे भी यहाँ से काटा है इसने अराउंड 22 तारीख को। फिर हम जाके क्लोज हुए 23 तारीख को उसके ऊपर में। फिर 24 तारीख को भी हमने उसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे रहे। आज भी हम वही खोले और ऊपर से प्रेशर हमारा गया तो हम नीचे ही आए। पर 230 के ऊपर हम जाने से मना कर रहे हैं और अगर आप इसमें देखोगे तो हम 11,070 को नीचे तोड़ने में भी मना कर रहे हैं। तो हम रेंज वाइज खड़े होते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा इस रेंज में खड़ा करेगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर जाने की संभावना बनती जाएगी। तो अगर मैं आप निफ्टी को अब मुझे पूछोगे लेवल कि सर अब निफ्टी में क्या मेजर चांस बनता है और क्या चीज़ निफ्टी को ड्राइव आउट कर रही है, तो मेरे हिसाब से 90% लोगों को तो पता ही है कि ओनली थिंग दैट इज होल्डिंग निफ्टी ऑन द टॉप इज रिलायंस। और जिन्होंने कल का मेरा कमेंट्स का वीडियो जो मैंने शूट किया था रात में डाला था, अगर उन्होंने वो देखा है तो उसमें तो मैंने जवाब दे दिया है कि रिलायंस क्यों नीचे नहीं आ रहा है और उसके नीचे ना आने से निफ्टी को क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा वो भी वीडियो, रिप्लाई ऑन द कमेंट्स। तो ये चीज़ सीधा इंडिकेट कर रहा है कि इसको ऊपर की तरफ में जाना है। और बस आज का मंडे तो आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, तो मात्र 4 दिन अपने पास है। और देखते हैं अभी ये कैसा मूवमेंट दिखाता है 4 दिन के अंदर में। 4 दिन के अंदर में भी सर मुझे लगता है पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं कि ना एक बार मतलब अगर आपको मैं वनडे में दिखाऊं ये 4 दिन के अंदर एक बार शायद ऐसा हो सकता है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ना ये ऐसी एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ में दिखा सकता है। इतनी बड़ी नहीं होगी खैर, पर यहाँ से ना एक बार ये जानबूझ के मालूम है क्या कर सकता है। अगर इसको ट्रैप करना है ना बियर्स को, तो ये जानबूझ के एक बार ना यहाँ तक वो नीचे ला सकता है। अब वो इंट्राडे में लाके क्लोज कर दे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर वो नीचे लाके यहाँ से ऊपर की तरफ में फिर खींचे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी मतलब 20-25% की जो जनता होगी जो नई नई मार्केट में आई है, जो लोग बियरिश साइड में बैठे हुए हैं, तो इनको ना एक बार ट्रिगर करा दो। क्योंकि वैसे ही वो लोग बैंक निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं और वो निफ्टी में गिरावट देखनी है तो निफ्टी को भी वो गिराना गिरते हुए देखना चाहते हैं। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना उसके पीछे वो 2 कदम पीछे लेके अगर 10 कदम ऊपर चलती है तो उसमें बियर्स तो एकदम शानदार ट्रैप हो जाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा निफ्टी को भागने के लिए, थोड़ा वहाँ का जो है ना पॉपुलेशन कम हो जाएगा। और अगर ये ऐसी नहीं करती है, वैसे मुझे लगता तो है कि इसने करना चाहिए, पर अगर वो नहीं करती है तो सर ये एकदम स्मार्टली खींचेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये इस तरीके का ऐसा चार्ट बनाएगा कि मैं ना एक दिन धीरे धीरे चला 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 और ऊपर में आके खड़ा हूँ, अगले दिन गैप अप खोल के खींच दिए। तो जिसने इस जगह पे अपना माल पकड़ा है वो इस जगह से खींचा जाएगा, वरना वो बाकी लोग फंसे रहेंगे। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसी मूवमेंट बन सकती है। अगर नीचे तोड़ के ऊपर खींचता है तो सर अपने को तो एक्स्ट्रा के यहाँ से मतलब अगर पकड़ोगे तो 100-200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाउंस के अंदर में। अगर वैसा नहीं करता इसी जगह से खींच लेता है तो फिर तो सर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। फिर तो हम उसको शॉर्ट वॉर्ट तो मार नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी उसमें।
ठीक है, तो निफ्टी को कल सेम लेवल है सर। निफ्टी अगर जब तक मैं बताऊँ, निफ्टी इज ऑन नॉट ऑन द बुलिश साइड अंटिल अनलेस वी आर नॉट होल्डिंग 237 का लेवल है ना, मतलब 260 265 का लेवल ले लो, 260 265 अपन बफर ले रहे हैं 20 पॉइंट का, जिससे कि इसके ऊपर ये होल्ड हो जाए एक बार, और होल्ड होने के बाद में अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो ये ऊपर में खींचेगा 11,322। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है, इसको मुझे करना पड़ेगा सर 1 डे। एक बार अगर हम 300 की लेवल टच करते हैं तो हम वापस ये लेवल आ जाती है 300। उसके बाद सर हमारा टारगेट रहेगा 11,550, 11,550। उसके लिए भी आज मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, ये नीचे वाली रेड लाइन है, इसका काम खत्म हो चुका है। इसको हम ला लेंगे ऊपर की तरफ में और 11,550 पे लाके यहाँ पे 556। ओके, यहाँ लाके मैं आपके सामने इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसको एग्जैक्ट 550 ही ला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अब मेरा इसका ऊपर का टारगेट अब बन गया है। अगर इसको काटता है तो हम फिर अभी आएंगे 11,560 तक। जब तक 11,070 कटे ना और जब तक 11,260 को ऊपर में होल्ड हुए ना, तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए निफ्टी में। स्पेशली आप इंट्राडे में अगर 40-50 पॉइंट के लिए, 60 पॉइंट के लिए गेम खेलना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि उससे बड़ा पॉइंट तो मुझे लगता नहीं कि आपको वो देगा। क्योंकि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम आपको 30 पॉइंट का तो मिनिमम स्टॉप लॉस रखना ही है, और अब 100 पॉइंट्स के लिए बैठो तो आपको 50 पॉइंट तो स्टॉप लॉस रखना है। और जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं उनको पता है कि 50 पॉइंट के बफर से कुछ नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको इस पूरी स्टोरी का मोरल बताऊं तो मोरल ये है कि आप इंट्राडे में निफ्टी में खेलना इज डैम रिस्की नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ में अगर 11,070 टूटेगा तो एक बार हम आ सकते हैं 11,000, उसके बाद में आ सकते हैं यहाँ पे 10,950, जो मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ तक अपने को मैक्सिमम गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, मैंने आपको पता होगा कि अवर टारगेट ऑन द डाउनवर्ड साइड अगर गिरता है तो 10,430 के आसपास था, देन हमने उसको शिफ्ट करके 10,800 लाए थे। तो सर अभी भी मेरा टारगेट 10,800 ही है अगर हम यहाँ से सडन फॉल में गिरते हैं तो। यहाँ तक तो इसका रिट्रेसमेंट बनता है, पर मुझे लगता है ये यहाँ तक नहीं आएगा, 950 तक भी आके खींच देगा तो बियर्स को ट्रैप करने के लिए तो अच्छा मौका मिल जाएगा। खैर अभी वो टाइम टू टाइम पता चलेगा कि हम उसमें क्या क्या मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आज हमने ट्रेड किया बैंक निफ्टी के अंदर में। पहले ट्रेड में तो मेरा सॉफ्टवेयर ही थोड़ा हैंग हो गया, तो हमने वहाँ पे कुछ आई थिंक 20 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस दिए। सेकंड वी टू का ट्रेड, अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊँ, ये था 21,900 का। तो हमारी बाइंग इसी जोन के आसपास थी, तो देख सकते हैं आप इस जोन के आसपास में मार्केट एक बार ऊपर गया और फिर नीचे आके सबका स्टॉप लॉस काटा, फिर ऊपर गया, फिर सबके स्टॉप लॉस काटा, और फिर ऊपर गया, फिर सबके स्टॉप लॉस काटा। तो जिसने इस रैली के अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाए, वैसे मुझे लगता है कि लोगों ने, मतलब जिसने जहाँ भी एंट्री मारा होगा उसको वहाँ से थोड़ा ऊपर की रेटिंग में मिला है, अनटिल अनलेस आपने यहाँ पे टॉप पे नहीं खरीदा है तो हमारा जो दोनों ट्रेड ट्रिगर हुए, दोनों ट्रेड में वही गड़बड़ हुई कि वी वर ट्रैप ऑन द टॉप, और आखिरी की मोमेंट में वो यहाँ पे आता है मार्केट और फिर हमको इस जोन में आके हमारे स्टॉप लॉस काटा। तो टुडे वी बुक्ड अ लॉस ऑफ 57 पॉइंट्स। तो टुडे वाज नॉट अ गुड डे। आज हमारे, खैर हमारा कॉल का जो टारगेट था ऊपर में भी इसी जोन के आसपास था, 400 के पास ही था। हम 400 के टारगेट के लिए बैठने वाले थे और बैठे भी थे। तो पर वो आज दिन नहीं था, तो सर कभी कभी लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो हमने आज लॉस किया है। तो मैंने जो भी लेवल्स मेरे क्लाइंट्स को दी थी सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने किस लेवल पे ट्रेड किया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस के पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। उसके लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए चार्जेस है 4050 मंथली, डायरेक्टली 10% ऑफ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करने के लिए, अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसकी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस आर 6,000 रुपीज मंथली, मिनिमम 5 to मैक्सिमम 10 स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जैसे सबको पता ही है कि बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, या उसको हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, और थोड़ी सी इसमें आज गिरावट अपने को देखने को मिली।
और कल अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया थी कि अगर ये लेवल टूटती है तो एक बार यहाँ तक हम आ सकते हैं। और आज मॉर्निंग में टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था कि एक बार हमको जब इतनी गिरावट हो चुकी, थोड़ा सांस लेके फिर गिरते हैं, तो हम एक बार 22,000 तक आ सकते हैं। खैर मार्केट उसके भी नीचे गया 21,840 तक। और एक चीज़ मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, जब वी वर अराउंड दिस जोन, 20 तारीख का जो वीडियो होगा, आपने 20-21 तारीख का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला था कि एक बार इसको यहाँ तक टॉप में आना है और इस लेवल को टच करता है ये 21,100 के पास में, तो इसका एक पैटर्न कंप्लीट होगा जिसके बाद उसको नीचे आना है। तो इसका ये पैटर्न खत्म हुआ, अब ये नीचे आया है। अब जहाँ पे ये खड़ा है इस जोन के आसपास, अगर इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, अगर इसकी गिरावट अभी ख़त्म हो गई है और अब इसको अगर चढ़ के ऊपर में आना है अराउंड 25,200 के आसपास, तो सर इसको यहाँ पे अब टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर बैंक निफ्टी इस जहाँ पे अभी ये आज क्लोज किया है, इस जोन के पास सर 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहेगा। बैंक निफ्टी में 22,000 की चीज़ है सर, तो 100-200 पॉइंट की कोई बड़ी बात होती नहीं है। पर सर इस जोन के अंदर में जैसे इसने, ये देखो आप, ये देख रहे हैं पैटर्न, ये इस प्रकार का एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, फिर एक दिन नीचे, फिर एक दिन ऊपर, फिर एक दिन ऊपर, फिर एक दिन नीचे, ये सर ये ऐसा साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए और एक यहाँ पे अच्छी सी एक कैंडल बन जाए जो बताए कि भैया अब मैं भागने के लिए रेडी हूँ, तो उस टाइम पे इसकी भी रैली ऊपर की चालू हो जाएगी। और उसी टाइम पे हम लोग अगर निफ्टी का भी देखेंगे तो निफ्टी भी पूरा रेडी रहेगा। वैसे टाइम वाइज देखा जाए तो इसके पास एक दिन और है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर इसका कंसोलिडेशन का टाइम कितना है, तो मेरे हिसाब से एक दिन और है जिसके अंदर इसकी टाइम वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ जाएगी। तो उसके बाद ये भागने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब वो देखते हैं एक्सपायरी के दिन भागता है या फिर एक्सपायरी के दिन सबको माल चिपका के अगले मंथ के एक्सपायरी में जब माल अपना रोल ओवर ये कर देंगे तो फिर ये फ्राइडे से मूवमेंट चालू करता है या मंडे से, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन लेवल टू लेवल बैठे रहेंगे। तो तब तक अगर बैंक निफ्टी अपना काम यहाँ कर देता है ना, तो सर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बढ़िया सा रेडी हो जाएगा। तो कल के लिए क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में, वो एक बार देख लेते हैं। एक बार मुझे लगता है कि ये अभी आज अगर देखोगे तो ये लेवल रिटेस्ट तो हो गई है एज ए रेजिस्टेंस 22,000 के आसपास। तो अगर कल भी ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर खुल जाए, तो ऊपर की तरफ में सर इसको जाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है जब तक हम काटते नहीं है 22,100 का लेवल। अगर हम वो काटेंगे तो ही हम ऊपर जा सकते हैं 22,400 तक मैक्स, या 350 तक, 350 टू 400 तक मैक्स हम वहाँ पे जा सकते हैं। अगर कल हम यहीं पे फ्लैट खुलते हैं और इस लेवल को रिटेस्ट करते हैं और ये समझ में आता है कि यार ये काटने नहीं दे रहा है 22,000 की लेवल को ऊपर में, तो सर फिर यहाँ से गिरावट आएगी। जो गिरावट दिखाएगी इसको 21,500 तक या 21,600 तक हम एक बार नीचे की तरफ में गिर सकते हैं। ज़्यादा ही गिर गए तो 21,250, तो ये यहाँ पे इसका अच्छा सपोर्ट जोन निकल के आता है, तो यहाँ तक इसने गिरना चाहिए। एक बार ये वाला चार्ट देख लेते हैं तो सर इसमें कुछ नहीं, एग्जैक्टली जगह पे सपोर्ट लिया है। ये वाले चार्ट के बेसिस पे अगर इसको मैं 15 मिनट में कर दूं, यस, इस लेवल को सुबह ही 15 मिनट में काटा है। फिर एकदम धीरे धीरे करके धीरे धीरे आते क्या, तो जब भी चार्ट धीरे आएगा उस टाइम पे सर आपको ऑप्शन में तो पैसा नहीं बनना है, वो तो आपने देख भी लिया। और बार बार ये कंफ्यूज करते रहेगा कि मैंने काटा, आप बोलोगे नहीं काटा, उतने में इसका प्रीमियम फ्लक्चुएट ज़्यादा हो जाएगा और वही गड़बड़ होती है जो आज हमारे साथ में हुई। एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ। ये अपडेट है जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग करते हैं और जिनको ट्रेडिंग में सही में अच्छा, मतलब अ, उनको ट्रेडिंग की अच्छी समझ है और उनका अच्छा पैसा ट्रेडिंग में बनता है, तो सर उनके लिए एक छोटी टिप है। इस हफ्ते अगर आप बच गए किसी भी ट्रैप में आने से, वैसे जो टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उन्होंने सुबह ऑडियो मैसेज तो मेरा सुन लिया होगा और मेरे पेड क्लाइंट्स को तो मैंने ऑडियो मैसेज डाल भी दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ कि अगर आप एक समझदार ट्रेडर है और अगर आपने इस हफ्ते खुद को संभाल लिया, तो मेरे हिसाब से अगले महीने में आप, हम साथ में, हम सब लोग साथ में मिलके एक अच्छी रैली का मजा लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो उसके लिए मैं को आपको एक हिंट देना था, तो जो समझदार है वो तो समझ चुके हैं। अभी तो उनके मैसेज भी आ जाएंगे मुझे कि सर आपकी बातें समझ में आ गई, आपने क्या बोला। खैर मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा, पर यही है कि बहुत जल्द पैसा बनने वाला है और इसकी जो कंसोलिडेशन वाला फेज था साइडवेज, ये ख़त्म होने के इस पे ऑलमोस्ट आ रहा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी तो सर काम तो हम लेवल के हिसाब से करेंगे
और जैसा लेवल बोलती है वैसे अगर कटती है तो ऊपर की तरफ में ऊपर, नीचे की तरफ में आती है तो नीचे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लेवल आपके सामने मैंने आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिए। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।